फ्रेंड्स, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके मन में एक डाउट रहता है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे फॉर्म फिल करते समय। दूसरा, अभी तक फॉर्म आ जाने चाहिए थे भाई, लेकिन फॉर्म नहीं आए हैं, तो कब आपके फॉर्म आ सकते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न बच्चों के मन में रहता है एज को लेकर, कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, बच्चे की एज होनी कितनी चाहिए, इन सब पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके बच्चों के साथ में शेयर भी करिएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर। देखिए, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, हालांकि फॉर्म अभी नहीं आए हैं, तो जब भी हमारे फॉर्म आएंगे तो सब में फॉर्म के अंदर देखो, पहली चीज तो एक नॉर्मल सी बात है, बच्चे का नाम, पिता का नाम, है ना, माता का नाम, या जो आप जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो वो छोटी मोटी चीजें आप समझते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सारी चीजें हमें फिल करनी होती हैं। इसके अलावा क्या क्या चाहिए होता है? तो इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो एक तो फोटो चाहिए होता है। ठीक है, फोटोग्राफ, फोटो चाहिए होता है बच्चे का, तो वो उसमें लगाया जाता है। ऑनलाइन आपके फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, ऑफलाइन नहीं होते, ऑनलाइन आपके फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय एक फोटो चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरी बात, बच्चे के सिग्नेचर। ठीक है, बच्चे के सिग्नेचर भी अपलोड किए जाते हैं, पेरेंट्स के भी सिग्नेचर, माता पिता का कोई भी एक, जो माता या पिता जो गार्जियंस होते हैं उनमें से किसी एक का सिग्नेचर चाहिए होता है। और देखो, सबसे बड़ी चीज बच्चों ये है, सबसे मेन चीज बच्चों ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रहते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से आधार की डिटेल। या तो आधार की डिटेल आप लोग को चाहिए होती है, या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी तक इतने भी बार नवोदय एग्जाम हुआ है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हुआ है क्लास 6 का, तो उसमें ये फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका जिला है, जहां पर भी आपका स्कूल है, जहां पर आपका स्कूल होता है, उसी जिले के आप निवासी होने चाहिए। उसी जिले के आप निवासी, यानी डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए। लेकिन इस बार एक छोटी सी इस तरह की एक घटना हुई है, जिसमें पिछली बार जब बच्चा जो है स्कूल जाता है, स्कूल पहुंचता है एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में, तो वहां पर बच्चे को भगा दिया जाता है, यानी उसको वापस कर दिया जाता है। कारण क्या होता है कि बच्चे का जो डोमिसाइल, जहां बच्चे का निवास है, ठीक है, वो अलग था, और बच्चे का स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट था वो अलग था। यानी डिस्ट्रिक्ट निवास का, जहाँ बच्चा रहता है, डोमिसाइल वाला, और बच्चे का स्कूल, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में था। तो बच्चे को वापस कर दिया गया था। तो बच्चा कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में डिसीजन ये दिया जाता है कि भाई आप इस वजह से बच्चे का डिस्ट्रिक्ट और बच्चे का निवास स्थान और बच्चे का जो स्कूल है उसका डिस्ट्रिक्ट अगर अलग अलग है, तो बच्चे को आप पढ़ने से नहीं रोक सकते, बच्चे को आप वापस नहीं कर सकते, बच्चे को एडमिशन आपको लेना होगा। तो ये कोर्ट का डिसीजन केवल उस बच्चे के लिए आया था। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी इस बार दिख रही है बच्चों, कि इस बार पॉसिबिलिटी ये है कि जो नए फॉर्म आएंगे तो इसमें ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल होगा जहां तक है, कि अब जो होगा इसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। पहले ये था कि बच्चे का जहाँ रहता है बच्चा, जो मेन जो उसका निवास स्थान है, जो जिसको कह सकते हैं जहाँ का मूल निवास बना हुआ है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए था, यानी स्कूल भी वहीं पर होना चाहिए था। लेकिन अब क्या है, इस बार चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज का तो आप वेट करो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आएगा, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज के बारे में आपको इंतजार करना होगा। तो मेनली देखो, यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आधार कार्ड या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बच्चे के सिग्नेचर, पिता के मतलब माता पिता के सिग्नेचर, गार्जियंस के सिग्नेचर, और बच्चे का फोटो चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें किसी को, बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चे, एज को लेकर बच्चे के मन में डाउट रहता है। अगर हम 2024 वाले फॉर्म, यानी जो लास्ट ईयर जो आपके फॉर्म आए थे, तो उसमें एज लिमिट क्या थी? देखो, सिंपल सा आपको ये तो पता होगा कि 10 से 12 साल बच्चे की एज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 10 से 12 साल जो एज होनी चाहिए वो कब से लेकर कब तक की होनी चाहिए? मई से, जून से, जनवरी से, फरवरी से, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, उसकी भी एक डेट फिक्स होती है ना। तो उसके लिए क्या होता है, जो 2024 के जो बच्चे फॉर्म आए थे, ठीक है, जो पिछली बार जो लास्ट ईयर फॉर्म आए थे, उसमें जो बच्चे का जन्म, यानी डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ, डीओबी। तो जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए थी, पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं, इस बार की बताऊंगा आपको भी। पिछली बार क्या था, 1 मई से लेकर, 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014,
1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014, अगर इस रेंज में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता था, यानी कर सकता है, ऐसे अगर समझ लीजिए आप, पिछली बार फॉर्म अप्लाई किया था। और ये भी डेट इंक्लूड है इसमें, 1 मई से लेकर 31 जुलाई 2012 से लेकर 2014 तक। तो देखो इसकी जो डेट है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये मान के चलो 1 मई तो इस बार फिर से होगी, पिछली बार 2012 था तो इस बार क्या होगा, 2013 होगा। 1 मई ये तो चेंज होगा ही नहीं, आप मान के चलो 1 मई 2013 से इस बार जो पॉसिबिलिटी है 31 जुलाई 2015 तक, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस रेंज में है, ठीक है, 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक, इसमें कोई भी डेट में आपका जन्म हुआ है बच्चे का, तो बच्चा फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होगा, यानी एज बच्चे की इसमें सही मानी जाएगी, ठीक है। तो एज में बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। बाकी थोड़ा बहुत चेंज कई बार देखो बहुत माइनर सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। अगर इसमें चेंज हुआ तो हो सकता है कि ये मान लीजिए आपका अप्रैल हो सकता है, या मान लीजिए आपका जून हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंज की उम्मीद मत करिएगा। अगर चेंज हुआ यहाँ पर तो 30 अप्रैल हो सकता है यहाँ पर, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। आप मान के चलो यही आपकी रहेगी, इसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इस हिसाब से आप चीजों को कर सकते हो, समझ सकते हो। तीसरी बात बच्चों ये है कि फॉर्म कब आ सकते हैं। देखो फॉर्म आपके जो क्लास 6 वाले हैं वो अब तक आ जाना चाहिए था। लास्ट ईयर जो फॉर्म आए थे वो जून मिड में आ गए थे, है ना। जून में फॉर्म आपके आ गए थे, मिड जून में, लेकिन अब तो हम मिड जुलाई में पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कोर्ट केस हुआ था उसकी वजह से थोड़ा बहुत फॉर्म डिले हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस मंथ के लास्ट में आ जाने चाहिए फॉर्म। तो आप इस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। तो मान के चलो जुलाई या फिर अगस्त, अगर जुलाई या अगस्त में हर हाल में आपके फॉर्म आ जाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार से 2 फेज में आपका एग्जाम होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर नवंबर में एग्जाम कराया था, और कुछ आपका जो पूरा भारत, कुछ एरिया छोड़ के पूरे भारत में जनवरी में एग्जाम, 20 जनवरी 2024 को एग्जाम कराया गया था। तो इसकी वजह से क्या है, आप मान के चलो तो फॉर्म आपके आ जाने चाहिए, जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है, आप तैयारी करते रहो। और बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आपको पता है कि हमारी क्लास चलती है शाम को 6 बजे, लाइव क्लास नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, और जो 9th वाले बच्चे उनके लिए 8 बजे लाइव क्लास चलती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करेंगे आपसे सिंपल सा, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो मैं आपको छोटी सी चीज दिखाऊंगा। देखो ये हमारे कुछ बच्चे सिलेक्टेड हैं, हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया हुआ है, पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और जिसकी हम एक तरह से काउंटिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि जिन बच्चों से हम कांटेक्ट कर पाते हैं, या जो बच्चे हमें फोटो वगैरह सेंड करते हैं, तो उनसे तो हम फोटो वगैरह मंगा लेते हैं, जिनसे बात हो पाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके सिलेक्शन तो होते हैं, उनसे हमें फोटो वगैरह नहीं मिल पाते हैं। आप हमारे यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज हमारी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में या फिर वीडियो वाले सेक्शन में पड़ी है, वहां पर हमने बच्चों के इंटरव्यू भी लिए हुए हैं, और गार्जियंस के भी इंटरव्यू लिए कि कैसे तैयारी करी है, कैसे आपने पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ते थे, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये हमारे कुछ सिलेक्शन है बच्चे, आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखो ये हमारे कुछ सिलेक्शन है, इस बार के सिलेक्शन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और बाकी देखो हमारा बच्चे, ये हमारे 2 बैच रनिंग में है इस समय में। ये हमारा क्लास 6 वाले नवोदय के बच्चों के लिए है, लाइव क्लास चलती है, बाद में रिकॉर्ड रूप में भी देख सकते हो। अगर आप क्लास नहीं देख पाते हो तो वीकली टेस्ट हो रहा है इसमें, और आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है, बुक भी इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है, बुक आपके सीधे आपके घर पहुंचेगी, पीडीएफ फाइल दी जा रही है, यानी सब कुछ बेटा इस बैच में दिया जा रहा है। और एग्जाम तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ये हमारा सफलता बैच है, बहुत कम फीस है, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, बात करना चाहो आप बात कर सकते हो। ये हमारा मास्टर बैच है बच्चों, अगर आप सैनिक और नवोदय दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन बच्चों क्या है, एप्लीकेशन दिख रहा होगा आपका, लिखा हुआ अशोक द एग्जाम गुरु, डाउनलोड कर लो भाई, डाउनलोड बिल्कुल फ्री है। और डेमो क्लास लेकर देखो, और यूट्यूब पर हमारा देखो डेमो क्लास लेकर देखो, यूट्यूब पर भी फ्री डेमो क्लास है, आप पढ़कर देखो, यकीन करो इससे बेहतर आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। आप एक बार क्लास लेने के बाद आपको यही लगेगा कि सबसे बेस्ट यही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्लास लेकर तो देखो, एक बार डेमो क्लास लेकर तो देखो, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो, इतना शानदार, बहुत शानदार सिंपल एप्लीकेशन बना हुआ है, सारी चीजें
आपको घर बैठे दे रहे हैं हम लोग, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं पर आपको ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत है। आप हमसे डायरेक्टली पढ़ सकते हो, सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। एक बार पढ़ के देखो, अच्छा लगे तब ज्वाइन करना, अच्छा ना लगे तो आप और कहीं पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे बैचेस हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। और बाकी आप इसी तरह से कोई डाउट वगैरह आपको होता है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब बच्चे, और किस टॉपिक पर इस तरह की वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन बताओ, हम उसका वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य ये कि जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो भी आपके दूर होने बच्चों बहुत बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।